तो नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको रामायण के 7 कांड और उनके विवरण के बारे में बताऊंगा। साथ में रामचरितमानस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। रामायण में 7 कांड है साहब। बालकांड है, ये भगवान प्रभु श्री राम के जन्म है, बचपन है और उनके शिक्षा के बारे में बताता है साहब। दूसरा है साहब अयोध्या कांड, ये राम का राज्याभिषेक तय होना और वनवास की कहानी का विवरण बताता है साहब। तीसरा है साहब अरण्य कांड, ये है साहब भगवान श्री राम के वनवास जीवन, सीता का हरण तथा जटायु युद्ध के बारे में बताता है साहब। किष्किंधा कांड आता है चौथा, उसमें सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और सीता माता की खोज की शुरुआत के संबंध में विवरण बताता है साहब। नेक्स्ट है सुंदरकांड साहब। सुंदरकांड में साहब हनुमान जी की लंका यात्रा और माता सीता जी से हनुमान जी से मिलन के बारे में विवरण दर्शाती है साहब। अब इस कांड का नाम साहब सुंदरकांड ही क्यों पड़ा, ये भी एक प्रश्न उठना लाजमी है। तो इसके पीछे यह है कि भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी थे साहब। और रामचरितमानस में हमको पढ़ने में मिलता है कि हनुमान जी कहते हैं कि राम काज बिन मोहि कहाँ विश्रामा। हनुमान जी अपने किसी काम के लिए चिंतित ही नहीं रहते साहब। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं राम जी का काज नहीं कर लेता, भगवान श्री राम प्रभु श्री राम का काम नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता। अब जो आदमी सर्वस्व अपना प्रभु श्री राम को न्यौछावर कर देता है तो साहब वो व्यक्ति तो प्रिय होगा ही, सुंदर होगा ही। इसलिए उनका हर कृत्य है, हर कार्य है वो सुंदर है। इसीलिए शायद इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। तो सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका यात्रा और माता सीता जी से हनुमान जी के भेंट के बारे में विवरण इस सुंदरकांड में दिया गया है। नेक्स्ट कांड आता है साहब युद्ध कांड। इसमें साहब लंका युद्ध, रावण की मृत्यु तथा सीता जी की वापसी के बारे में विवरण दिया गया है साहब। इसके बाद में लास्ट आता है साहब उत्तरकांड। उत्तरकांड में साहब है राम राज्य, लव कुश की कथा, राम जी का वापिस अयोध्या लौटना तथा राम जी का राज्याभिषेक होना आदि के बारे में साहब इसमें विवरण दिया गया साहब। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब रामायण से हमें शिक्षा क्या मिलती है साहब। मनुष्य के जीवन की सच्ची सफलता किस मार्ग पे चलने में है। तो रामायण हमें सिखाती है कि धर्म, मर्यादा, त्याग, प्रेम और सत्य के मार्ग पे चलना ही मनुष्य की सच्ची सफलता है साहब। अब साहब रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, विशाल और धार्मिक ग्रंथ है साहब। अब साहब रामायण है वो तो कई प्रकार की रामायण है साहब। रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, राधेश्याम रामायण है, आनंद रामायण है, अद्भुत रामायण है, रंगनाथ रामायण है, मोल्डी रामायण है, ये लास्ट वाली 2 तेलुगु भाषा में है। इसके अलावा और भी बहुत सी रामायण है तथा रामायण है वो हमारे देश के अलावा रामायण हमारे देश के अलावा विश्व के दूसरे देशों में भी वहाँ के संतों ने, विद्वान जनों ने रामायण की रचना की है, लिखी है साहब। जापान है, चीन है, तिब्बत है, बर्मा है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मंगोलिया है, तुर्किस्तान आदि देशों ने भी अपने देश की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो देश की जो मातृभाषा है, देश की जो भाषा है, उस भाषा में रामायण लिखी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रामायण न केवल हमारे देश का एक विशाल और महान धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि रामायण एक अंतर्राष्ट्रीय विशाल और महान ग्रंथ है साहब। अब थोड़ा सा साहब रामचरितमानस पे आते हैं साहब। अब रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने, महान संत तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस ही नाम क्यों रखा साहब। ये भी इसका नाम रामायण रख सकते थे। तो इसके पीछे
पौराणिक कथा या तर्क तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी का तर्क ये मिलता है कि रामायण का अर्थ होता है रामायण, अर्थात राम का घर, अर्थात मंदिर। अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो आपको नहा धो के पवित्र होके ही मंदिर जाना पड़ता है। किंतु रामचरित्र मानस का मतलब है सरोवर। मानस का मतलब सरोवर होता है। यदि आप नहाए धोए नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप रामचरित्र मानस के सरोवर में गोता लगा दो, आपका मन और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाएंगे। और आप इसको पढ़ करके, इसका अध्ययन करके और इस पे जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग का अनुसरण करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, इस भव सागर से पार हो सकते हो। अब साहब क्या हुआ कि तुलसीदास जी जैसे ही रामचरित्र मानस की रचना करने के लिए बैठे तो साहब उन्होंने पहले दिन रामचरित्र मानस को दिन में संस्कृत में लिखा। अब रात को क्या हुआ कि साहब ईश्वर की नीति को कुछ और ही मंजूर था। रात को जो दिन में उन्होंने जो कुछ संस्कृत में रामचरित्र मानस के बारे में लिखा था वो साहब ऑटोमेटिक ही मिट गया, साफ हो गया साहब। तुलसीदास जी विचलित हो गए कि ये क्या संकेत है। फिर 8वें दिन भगवान भोलेनाथ है, शिव है, वो तुलसीदास जी के स्वप्न में आए और तुलसीदास जी को कहा कि तुलसीदास जी आप रामचरित्र मानस को संस्कृत में नहीं, आप इजी भाषा में, आसान भाषा में लिखो जिसे आम जन पढ़ सके, समझ सके और ये आम जन तक पहुंच सके। तब तुलसीदास जी ने भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ की आज्ञा का अनुसरण करते हुए इस रामचरित्र मानस को अवधी भाषा में लिखा साहब। अब साहब रामचरित्र मानस में एक बहुत ही शानदार चौपाई आती है, वो आपको कोट करना बताना चाहूंगा साहब कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। कि जिन पे राम की, भगवान श्री राम की कृपा होती है उस पर हर कोई कृपा करता है। अब भगवान राम की कृपा कैसे हो सकती, किस मनुष्य पे हो सकती है साहब? जो सत्कर्म करेगा, भक्ति करेगा, दान पुण्य करेगा, परोपकार करेगा, जन सेवा करेगा, उस पर ही भगवान श्री राम की कृपा हो सकती है। और जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी उस पर बाकी लोग ऑटोमेटिक कृपा करेंगे। जिनके कपट दम्भ न माया, तिनके हृदय बस हूँ रघुराया। जिनके मन में न कपट है, न दम्भ है, न माया का मोह है, उनके हृदय में भगवान श्री राम निवास करते हैं साहब। अब रामचरित्र मानस में एक सुंदर चौपाई और आती है साहब कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, के बीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्थात इस दोहे में समय की महानता और सर्वोच्च शक्ति को दर्शाया गया साहब। इंसान कहता है कि मनुष्य कहता है कि मैं अपने बल, बुद्धि और पराक्रम के आधार पे जो कुछ मैंने अर्जित किया है वो उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं है साहब, ये सब कुछ समय का खेल है। समय ही इंसान को किसी भी काम में या संपदा अर्जित करने में या नाम कमाने में, ब्रांड करने में उसको समर्थ बनाता है और समय ही असमर्थ बनाता है साहब। अब इसके पीछे पौराणिक जो प्रसंग है वो ये आता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया साहब, पांडव जीत गए, कौरव हार गए साहब। इसके बाद में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ करके देवलोक में चले गए साहब। तब क्या हुआ कि अर्जुन है वो द्वारका की जो गोपियां थी उनको सुरक्षित स्थान हस्तिनापुर अपने साथ ले जा रहे थे साहब। अब रास्ते में के साथ भील और भीलनिया मिल गई। उन्होंने अर्जुन को कहा कि आप इन गोपिकाओं को नहीं ले जा सकते, हम इनको रखना चाहते हैं। तो साहब भील और भीलनियों ने अर्जुन से युद्ध आरंभ कर दिया साहब और अर्जुन उस युद्ध में हार गए और उन भील और भीलनियों ने गोपिकाओं को वहीं रख लिया साहब। तब तुलसीदास जी ने ये दुआ लिखा था साहब कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, के भीलनी लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही बाण थे, वही बाण थे, वही तीर थे, वही धनुष था, वही गांडीव था। लेकिन समय का चक्कर है साहब। अर्जुन जैसा महावीर धनुर्धारी जिसने महाभारत के युद्ध को जीता था वो एक साधारण से भील और भीलनियों के सामने है युद्ध में हार गया साहब। ये वक्त की नीति का खेल है साहब। तो इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के बल के आगे बड़े बड़े सूरमा भी विवश हो जाते हैं साहब। इसलिए हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बचपन से ही करनी चाहिए, युवा अवस्था में उससे ज़्यादा करनी चाहिए, और वृद्ध अवस्था में ये जो 52 का नंबर है ना, ये कहते हैं ना कि हम रिटायर होने के बाद में करेंगे, 60 के बाद में भक्ति करेंगे। अरे भैया, जीवन पे तेरा कोई जीवन का तुमने ठेका नहीं ले रखा है। ईश्वर से कभी भी बुलावा आ सकता है, वो चाहे तो कच्ची कली को तोड़ेगा, चाहे तो पक्की कली को तोड़ेगा। इसलिए ये जो 52 शब्द है, इसका मतलब ये बहुत ही प्यारा शब्द है। 52 का मतलब जावन। आपको 35 के बाद में तैयारी कर लेनी चाहिए कि 52 के बाद में तो मेरे को भजन ही करना है। हालांकि थोड़ा बहुत कर्म भी आप कर सकते हो आजीविका अर्जित करने के लिए, लेकिन आपको भक्ति तो शुरू से ही, बचपन से ही करनी पड़ेगी। भक्ति करने से होता क्या है कि आपके जो मन में नेगेटिविटी आती है, जो बैड हैबिट्स होती हैं, वो आपके इर्द गिर्द ही नहीं आ पाएगी साहब। आप नेगेटिविटी से, बैड हैबिट से दूर होकर के अपने बुद्धि, मन का सही तरीके से, सही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए अपने काम के प्रति पूर्ण फोकस कर सकोगे, कंसंट्रेट कर सकोगे। आप जो भी काम करते हो उस काम में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे, आप आगे बढ़ सकोगे, ब्रांड बन सकोगे, वैल्यू बढ़ा सकोगे। यदि आप आगे ऐसा करते हो तो आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, नाम कमाने से, ब्रांड बनने से, वैल्यू बढ़ाने से पैसा तो कोई नहीं रोक सकता। पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कर्म के साथ साथ में आजीविका अर्जित करने का जो कर्म है उसके साथ साथ में भक्ति अवश्य करें। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।